जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुकराना, लख लख बार शुकराना, हर चीज़ का शुकराना, हर सांस का शुकराना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ कुछ भी नहीं होती। तुम जो भी संगत अब जुड़ रही है वो सबसे ब्लेस सत्संग है। और जो संगत मेरे पास नहीं बैठती, अगर दूर से बड़े मंदिर से चली जाती है ना, तो मैं उससे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। अगर कोई बड़े मंदिर के बाहर से भी मोटरसाइकिल पे जय गुरु जी बोल के निकल जाता है, मैं उसे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। और दूसरी चीज़ संगत जी, कोई भी टाइटल आपके पास आता है, अगर आप ये सोचो नेगेटिव है, वो तो नेगेटिव नहीं है। समझो गुरुजी ने आपका वो कष्ट सत्संग सुनवाते सुनवाते ही काट दिया। असल ज़िंदगी में आपका वो कष्ट सिर्फ 10% या 1% की फॉर्म में आएगा, उसके अलावा वो नहीं आएगा। तो संगत जी, सत्संग को एंड तक जरूर सुने और जरा सी भी टेंशन दिमाग में या बहम ना रखें, क्योंकि गुरुजी ने जो भी आप टाइटल्स या सत्संग पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ लो आपका वो कष्ट कट चुका है, आपका उस चीज़ से कल्याण हो चुका है, गुरुजी ने उसे खत्म कर दिया है। वही सत्संग को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकित अंकल। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। सभी को मेरी तरफ से जय गुरु जी। गुरु जी अंकित अंकल का भी शुक्राना करना चाहूँगी, क्योंकि यही इनके ज़रिए मेरे सारे सत्संग शेयर हुए हैं। ये सारे सत्संग मेरे शेयर करते हैं। मैंने पहले एक आंटी को भेजा था, तो वहाँ आंटी को और एक अंकल को भी भेजा था, तो वहाँ से कोई ऐसी शेयर नहीं हुआ। हो सकता है उस टाइम पे गुरु जी का फरमान नहीं हो सत्संग शेयर करने का, लेकिन अंकित अंकल आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी आपको तो कोटि कोटि शुक्राना, क्योंकि आपने अंकित अंकल को ज़रिया बनाया हम सबके जो सत्संग के शेयर करने के लिए। तो आज का जो शुक्राना सत्संग है संगत जी, वो मेरा 27 फरवरी का है। 27 फरवरी का मैं इसलिए, क्योंकि हम एक विज़िट पे, एक हमारा एक सोलो ट्रिप था, जिसमें फ़र्स्ट टाइम मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी के साथ हमें बाइक पे एक राजस्थान की एक ट्रिप करनी थी। तो हमारा फर्स्ट ट्रिप ही था वो। हमारा एक एम था कि हमें एक ट्रिप करना है बाइक के थ्रू, तो इसलिए हम लोगों ने वो ट्राई करा। और गुरुजी की हर बार मैं जब भी, आपको पता ही है कि मैं जब भी जहाँ भी कहीं भी जाती हूँ तो गुरुजी को साथ लेकर ही जाती हूँ। तो वैसे फरवरी मंथ में गुरुजी ने मेरे को टेलीपैथी के थ्रू ऐसे ऐसे मैसेजेस सुनवाए संगत जी, और सारे लगातार दुर्घटना के। कभी क्या, हर चीज़ में दुर्घटना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। वो सुनवा सुनवा के गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के, मेरी बेटी के सारे कष्ट काटे हैं संगत जी। आप मानोगे नहीं, इस मंथ में इतने एक्सीडेंट हुए हैं, इतने एक्सीडेंट हुए हैं, लेकिन वो एक मामूली एक्सीडेंट से मतलब जान पे बना सकते थे संगत जी, लेकिन गुरुजी की कृपा थी, कुछ नहीं हो पाया। गुरुजी इसके लिए शुक्राना आपका, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। तो मैं आपको बताती हूँ संगत जी, हम लोग गए थे ट्रिप पे। तो हमें एक फर्स्ट जो झटका लगा था वो नियरेस्ट ही, हमें ज़्यादा दूर नहीं गए थे, वहाँ पर लगा। एक दो बार मतलब हल्का सा लगा था हमें। हम जाते जाते वापस आ रहे हैं, कुछ भूल रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है, हम बोलते जा रहे हैं। तो उसके बाद हमारा तीसरी बार हम निकले ही आराम से निकले, तो ज़्यादा नहीं, हम दिल्ली पार कर चुके थे। दिल्ली पार करने के बाद ही जो फ्लाईओवर्स आते रहते हैं वो कर रहे थे। तो एकदम से अचानक से मेरे हस्बैंड का बैलेंस, पता नहीं क्या हुआ, वो हैंडल नहीं संभाल पाए बाइक का, और बाइक स्लिप हो गई। बाइक स्लिप हुई, मेरी बेटी मेरी गोद में थी संगत जी, 3 साल की बेटी मेरी, और वो उछल के मेरे हाथ से गिरी आगे। और रोड़ियाँ जो होती है ना संगत जी, उस पर हमारी बाइक का बैलेंस डिसबैलेंस हुआ था, उस पर हुआ। मेरे हस्बैंड गिरे, मैं गिरी, मेरी बेटी मेरे हाथ से उछल के गई। मेरी तो जान पे बनाई थी संगत जी। मैंने उठते ही पहले, चोट तो लगी थी हम सबको, लेकिन सबसे पहले हमने अपनी बेटी को देखा कि उसको दिक्कत ना हो, वो तो वैसी ही नाजुक सी है, इसलिए उसको देखा। तो कुछ शुक्राना संगत जी, उसको गुरुजी ने बचाया, कुछ नहीं हुआ। बस वो रो गई, डर गई वो एकदम से। मेरे लिप्स पे चोट आई थी, स्वेलिंग हो गया था मेरा, दांत गड़ गया था मेरे लिप्स पे। हस्बैंड के भी पैर पे लगी थी और हाथ पे भी लगी थी हस्बैंड के। उससे पहले भी 2 एक्सीडेंट हो चुके थे संगत जी। तो ये शुक्राना सत्संग नहीं कहिए गुरु जी, इसके लिए शुक्राना, आपने हमारी जान बख्शी गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकित अंकल, जय गुरु जी प्यारी प्यारी संगत जी को। आज का ये जो शुक्राना सत्संग है वो गुरु जी के चरणों में, गुरु जी ने मुझे जो सत्संग सुनाए उसमें उस भूल को याद दिलाया जो मैं नहीं करना चाहती थी। और वो शुक्राना सत्संग मैं इसलिए आज शेयर करना चाहती हूँ। बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, बट मौका ही नहीं मिल पा रहा था। बट आज गुरु जी की कृपा हुई है जिसकी वजह से मैं आज ये शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी कोई भूल चूक को क्षमा करिएगा और उस भूल को क्षमा कीजिएगा गुरु जी महाराज। तो संगत जी मैं ये शुक्राना सत्संग ये कहना चाहती हूँ। दरअसल मेरे से एक भूल हुई थी। गुरु जी ने मुझे बहुत सत्संग सुनाया इसके ऊपर, इसलिए मुझे वो चीज़ याद रही। तो मैं इसलिए शुक्राना, गुरु जी का मैसेज आते रहते हैं टेलीपैथी कि शुक्राना कर शुक्राना कर, और ये मैसेज मैं सुन चुकी भी हूँ। सॉरी संगत जी, दरअसल मैं बता नहीं पा रही एक्चुअली संगत जी। हुआ ये था कि मैं प्रेग्नेंट थी और मेरे को मेरे हस्बैंड ने मिसकैरेज करने के लिए दवाई दी थी, और क्योंकि वो उस टाइम पे बच्चा नहीं चाहते थे, इस चक्कर में तो मैं नहीं चाहती थी वो दवाई खाना, लेकिन मेरे को ज़बरदस्ती बोला गया था खाने के लिए। तो इस चक्कर में मुझे भी मजबूरी में खानी पड़ी, लेकिन मैं बहुत रोई थी उस दिन वो दवाई खाने के टाइम पे। तो संगत जी ये सत्संग मैं बहुत बड़ी भूल कर चुकी गुरु जी, इसलिए क्षमा करिएगा। वो जो बच्चा था जो नहीं आया था इस दुनिया में, मैंने उसे ख़त्म कर दिया। बहुत बड़ी भूल थी। मैंने उस दिन भी भगवान जी से माफ़ी मांगी थी, क्योंकि मैं वो चीज़ दिल से नहीं करना चाहती थी। गुरु जी के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरे हस्बैंड को माफ़ कीजिएगा। उस टाइम पे सिचुएशन नहीं थी, इस चक्कर में ऐसा हुआ। और ये गलती मेरी 2 बार हुई थी, इसलिए मुझे लगता है कि इस परमात्मा, उस आत्मा ने जो दुख हुआ था जिसको मैं नहीं ला पाई थी इस दुनिया में, वो दुखी है, वो परेशान है। तो मैं गुरु जी से कहना चाहती हूँ कि उस आत्मा को शांति दीजिए गुरु जी। मेरे से जो गलती हुई इसे माफ़ कीजिए गुरु जी महाराज। मैं नहीं चाहती थी ये करना, लेकिन मुझे मजबूरी में करना पड़ा था। उस आत्मा से भी क्षमा चाहती हूँ, उन दोनों आत्माओं से, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं ला पाई दुनिया में शांति। गुरु जी क्षमा कीजिएगा संगत जी। शुक्राना सत्संग यही है कि आपने मुझे याद दिलाई हर चीज़ का। इसी के साथ सत्संग को आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी यह सत्संग शेयर करने का मौका देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी यह सत्संग में जो भी बुलवाना आप बुलवाना गुरु जी। और गुरु जी मंत्र जाप के सत्संग की शुरुआत करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी ये सत्संग की शुरुआत में जनवरी से करना चाहूँगा कि एक दिन गुरु जी के मैसेज फ्लैश हुआ कि कल इस समय ही तुझे एक स्पेशल ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो संगत जी उसके अगले दिन ही उसी समय के आसपास एक और मैसेज फ्लैश हुआ कि तुझे तीर्थ यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो तभी तो समझ नहीं पाए, पर शुक्राना गुरु जी ने वृंदावन, मथुरा और बड़े मंदिर की ट्रिप ब्लेस की। तो संगत जी बड़े मंदिर में पहुंचे जिस दिन हम
उस दिन हम थोड़ा जल्दी पहुंचे थे, तो हमें होटल भी ढूंढना था उस रात के लिए। तो संगत जी उस रात होटल मिल ही नहीं रहा था। फिर जो हम लोग पहले होटल में गए थे उसमें सबसे पहले हम लोग ने गुरुजी का स्वरूप देखा पीले छोले में। और संगत जी मैंने पहली बार इतना बड़ा स्वरूप देखा था। वो स्वरूप देखते हम खो गए वहाँ पे। पर जैसी गुरुजी की मर्जी हमें वहाँ रूम नहीं मिला। पर हमें कोई दूसरे होटल में बाद में गुरुजी ने रूम दिलवा दिया। और उसके बाद गुरुजी ने बोला था कि लोटा लेके आना ब्लेस करवाने के लिए। तो संगत जी हम लोग लोटा लेने के लिए एक दुकान में रुके। वो लोटे की दुकान पे ही गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप था, एकदम बड़ा मस्त। कितना बहुत मस्त लगा था संगत जी वो स्वरूप भी वहाँ पे। फिर संगत जी वहाँ पे थोड़े बड़े लोटे थे, तो वहाँ से हम लोगों ने नहीं लिए। हम लोग मूर्ख थे, हम समझे नहीं। तो हम बाजू वाली दुकान में गए, वहाँ से थोड़े छोटे लेने की कोशिश की, पर सारे के सारे खंडित थे। तो हम लोगों ने वहाँ से ले लिया जहाँ से गुरुजी का स्वरूप था। शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद हमें बड़े मंदिर पहुँचाया गुरुजी ने। तो संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी अगली बार आपका भाग्य याद हो तो इस बार थोड़ा बिठा देना ना, थोड़ा ज़्यादा। तो संगत जी हम बड़े मंदिर में गए, वहाँ इतनी शांति मिली, इतनी शांति मिली, बता नहीं सकते। सब दिन दुनिया सब बाहर चला गया, बस अंदर गुरुजी ही गुरुजी था। समझा नहीं सकता गुरुजी, शब्द कम पड़ जाएंगे। पर दुनिया बहुत अलग लग रही थी वहाँ की। वहाँ पे कुछ भी बाहरी दुनिया का कुछ भी थॉट्स नहीं चल रहे थे। बस गुरुजी को शिवलिंग देख रहे थे और स्वरूप देख रहे थे, बड़े मंदिर का शिवलिंग और स्वरूप। वहाँ खो गए संगत जी। वहाँ पे 2-3 घंटे तक हम ऐसे बैठने की आज्ञा दी गुरुजी ने। और संगत जी मेरी मम्मी आंटी जो है ना, उन्हें पता था कि जो महासमाधि के आगे गणपति की मूर्ति है, वहाँ पे गणपति जी साक्षात विराजमान है। और हम में से किसी को पता नहीं था वो। तो अभी जब हम लोग आ गए बड़े मंदिर से, तो फिर मम्मी आंटी ने बताया हमें ये सब। उन्होंने बोला कि वो बोलना चाहते थे तभी भी, पर वो बोल नहीं पाए। और गुरुजी आपका शुक्राना कि आपने लंगर ब्लेसिंग्स हमें परिवार के साथ ही दी, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी हमने सोचा था कि जिस प्रकार बड़े मंदिर में स्वरूप सेवा मिलती है, तो उसमें मैं सोच रहा था कि उस चोले में गुरुजी का स्वरूप मिले। फिर बड़े मंदिर में पहुंचे तो फिर तभी सोच रहा था मैं कि गुरुजी तो गुरुजी है ना, चोले का रंग बदल जाने से गुरुजी थोड़ी ना बदल जाता है। और फिर भी संगत जी गुरुजी ने वही चोले में ब्लेसिंग्स दी और उसका चरण स्वरूप भी दिया। उसके भी अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी पर बड़े मंदिर अलग ही जगह है, यह समझा नहीं सकते। पर बहुत ज़्यादा शांति मिलती है यहाँ पे, मन को आत्मा को बहुत शांति मिलती है। वहाँ से आने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था, पर जैसी गुरुजी की मर्जी। और हाँ संगत जी, गुरुजी ने दिमाग में यह चीज़ अभी डाली है कि दिसंबर के टाइम पे, नवंबर दिसंबर 2024 के टाइम पे अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि मैं इतना प्रॉब्लमेटिक हो गया कुछ कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था किसी को, कि मैं किसी की आंखों में आंख डाल के नहीं देख सकता था, मुझे रोना आ जाता था। और संगत जी होली के कुछ दिनों पहले रात के समय अचानक से किसी ने मेरा नाम जोर से बोला। सब सो गए थे घर पे, तो वो तो समझ नहीं पाया वो गुरुजी होंगे मेरे, शायद वो गुरुजी होंगे जिन्होंने मेरा नाम बोला होगा संगत जी। फिर जैसे ही गुरुजी ने मेरा नाम बोला,
मेरा शरीर पूरा हिल गया और ऐसा लगा कुछ तो निकला शरीर में से, एकदम शरीर हल्का हल्का हो गया। और गुरुजी वो क्योर करने के लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी गुरुजी ने यह भी दिमाग में डाला अभी कि पता नहीं किस संगत के लिए, पर संगत जी जो सब्जेक्ट चूज किया मैंने, गुरुजी ने चूज करवाया ऑप्शनल में CS का, उसके लिए कंप्यूटर की जरूरत थी। तो गुरुजी ने एक पुराना लैपटॉप पड़ा हुआ था घर पे, वही आदेश है कि वही यूज करने के लिए और कुछ खर्चा ना करने के लिए, वो गुरुजी ही जाने क्यों गुरुजी ने लैपटॉप चूज करवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मंत्र जाप के साथ अभी अपने अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी। गुरुजी संगत जी सत्संग में कोई भी गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, उसके लिए माफ करना। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको भी मिले, हमें भी मिले। हम साथ मिलकर गुरु जी की ब्लेसिंग का भरपूर 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 लाभ उठाए, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। सत्संग को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी सबसे पहले मिले। जय गुरु जी।